वेलकम टू न्यू सॉफ्ट लर्निंग चैनल। आज हम बात करेंगे पावर क्वेरी में कैसे फोल्डर से मल्टीपल फाइल को इंपोर्ट करके उस पर करेंगे और उस पर कैसे क्लीनिंग करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी सभी प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को सीक्वेंस में देखें ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो हम चलते हैं पावर क्वेरी एडिटर के पास। ये मेरे पास एक फोल्डर है CSV पावर। इसमें सभी फाइल में फाइव रो है, टोटली 10 फाइल है। और अब मैं इसमें क्लीनिंग इससे ज़्यादा भी मल्टीपल यूज़ कर, पर मैं एग्जांपल के लिए आपको इतनी ही फाइल दिखा रहा हूँ ताकि फास्ट से एग्जांपल दिखा सकूँ। तो हम यहाँ पे कॉपी किया इसको और एक नई कोई भी वर्क को ले लेंगे। जैसे इसको मैंने डिलीट कर दिया, ये कनेक्शन को भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब मेरी ये फाइल बिल्कुल ब्लैंक है। अब हमें फोल्डर से फाइल को इंपोर्ट करना है तो गेट डाटा में जाएंगे, फ्रॉम फाइल में जाएंगे और यहाँ पे एक फोल्डर होता है और यहाँ पे हम फोल्डर की लोकेशन पेस्ट कर देंगे और ये सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जब कैसे क्लीनिंग किया जाए सभी स्टेप को बताएंगे। कभी भी फोल्डर से हम फाइल को इंपोर्ट करते तो हमें मेन सबसे पहले हम देखेंगे कि उस फाइल में हम कौन सा एक्सटेंशन की फाइल है। जैसे CSV में तो हमें सबसे पहले फिल्टर रखना होगा, हमेशा ध्यान रखना इक्वल टू रखना और .CSV, क्योंकि हम इस फोल्डर में हमेशा CSV फाइल ही होगी। तो .CSV लोअर केस में, क्योंकि एक केस सेंसिटिव और हमारा एक्सटेंशन लोअर केस में है। तो ये मैंने ये इसलिए किया, कभी कभी क्या होता है कि एक क्रैश फाइल बन जाती है। हम जैसे रो फाइल में वर्किंग करते हैं, कई बार क्रैश हो जाती है। तो एक क्रैश फाइल जिसे हम ओपन नहीं कर पा, सिस्टम उसको रीड कर लेता है, उसे रीड कर लेता है और हमें यहाँ पे डाटा गलत शो करेगा। इसलिए हमें यहाँ, और मान लीजिए यहाँ पे उस फोल्डर में PDF फाइल हो या कुछ और गलती से पेस्ट हो गया तो भी वो PDF फाइल को डिलीट करेगा, बार बार एरर शो करेगा। और मान लीजिए एक्सेल फाइल की कोई भी इसी रो फाइल क्रैश फाइल बन जाती है और वो पूरा हम जैसे कभी कि सिस्टम रो फाइल पे काम करते हैं, सिस्टम बंद हो जाता है, एक क्रैश फाइल बन जाती है। वो अगर उसमें रह गए फोल्डर के अंदर तो हमें डाटा बहुत ही गलत, क्योंकि वो उसको रीड करेगा। हम तो हमारे लिए तो बेकार फाइल पर सिस्टम उसे रीड कर देता है। इसलिए हमेशा एक्सटेंशन में .CSV बहुत ही ज़रूरी है। जो भी एक्सटेंशन XLS या भी जो भी हमेशा फिल्टर करना होगा इक्वल टू करके। एक ये स्टेप हमेशा ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा स्टेप ध्यान रखना, अब हम इसको यह इसने बता दी कि इस फोल्डर के अंदर इतनी फाइलें 10 फाइलें हैं। अब हमें इनको 10 फाइलों को इंपोर्ट करना है, इसके क्लीनिंग करना है। इस पर क्लिक करेंगे, ये इस साइन पर कंटेंट में। अब ये थोड़ा टाइम थोड़ा टाइम लेता है इंपोर्ट में। सबसे पहले हम इसकी कुछ ड्रिल, इसमें एक्सटेंशन होता है, ये फाइल नेम होता है और ये डेट टाइम देता है उसकी, कब क्रिएट हुई, जो प्रॉपर्टी होती है फाइल की। ये पाथ दे रखा है इसमें हम कंटेंट पे जाके इनको इंपोर्ट करने के लिए, फाइल को इंपोर्ट करने के लिए इसके बाद हम देखेंगे जो भी एक सैम्पल फाइल को वही रीड करेगा जो उससे फर्स्ट मिलेगा। हम इसमें यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं कि हम इस सैम्पल फाइल को रीड करें तो वो सीट दे देंगे। पर हम जहाँ तक मैं यूज़ करता हूँ फर्स्ट फाइल ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने इस फाइल को सेलेक्ट करने बाद में हम डिलीट कर दूँ या मैं डिलीट कर दूँ उसकी जगह, उसका काम हो गया उसे डिलीट कर देता हूँ।
तो एक एरर शो करेगा कि इसे उस नाम की फाइल, इसलिए फर्स्ट फाइल यूज़ करना चाहिए। तो इसने एक प्रीव्यू दे दिया कि हमारी जो रो फाइल इस टाइप में है, और इसके बाद ओके करेंगे। ये इसने दिखा दिया कॉमा, यानी ये CSV फाइल है। ओके किया। अभी हम इसमें क्लीनिंग करेंगे। देखो यहाँ पे ये है कि सोर्स जो भी हमारे फाइल के लोकेशन है यहाँ पे दिखाई दिया लेफ्ट साइड में। जो सैम्पल फाइल उसने जो भी रीड किया, इस सैम्पल फाइल के बेस पे रीड करा सी फाइल को। ये भी एक सैम्पल फाइल होती है कि इस टाइप के मेन इसने ये है, तीनों को सभी फाइलों को इसमें कम्बाइंड कर दिया है इस टेबल में। अब देखना कि सोर्स नेम, यानी इस सोर्स नेम फाइल का नाम, ये कि हमारे टेबल जो फाइल के अंदर कॉलम है, ये सब कॉलम है। अब यहाँ पे हमें हमेशा जहाँ मैं यूज़ करता हूँ, हमेशा सोर्स फाइल का नाम रखता हूँ, ताकि अपनी जो पार के मैं फाइल का नेम रखता हूँ, ताकि हम कभी भी देखना हो कि हम सभी फाइलों को रीड किया या नहीं किया, तो फाइल नेम कॉलम से इस सोर्स नेम कौन से उस चेक कर सकता हूँ कि कितनी फाइल को उसने रीड किया है। तो सबसे पहले हम करेंगे, हमारी सभी CSV फाइल में टॉप 4 रो ब्लैंक होगी, जो हमें काम की नहीं है। जैसे ये 4 रो ब्लैंक है, ये हमारे टेबल से लिंक नहीं है, इसका कोई हमारा यूज़ नहीं है, तो हम इसको रिमूव करेंगे। और ये रिमूव होगा हमारे रिमूव रो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जब हम मल्टीपल फाइल को इंपोर्ट करते हैं। हम यहाँ पे टाइप करेंगे 4। अब क्या किया कि इसने टॉप के 4 ब्लैंक कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब सेकंड स्टेप करेंगे, इसको हेडर बनाएंगे। पर हेडर बनाएंगे तब हमारा यहाँ पे एरर होगा, क्योंकि ये एरर हमारा फाइल नेम चला जाएगा सोर्स नेम की जगह, और ये फाइल नेम कभी भी हमारी चेंज हो सकती है, तो ये बार बार एक एरर शो करेगा। इसलिए इस स्टेप को करने से करने से पहले हमें एक कंडीशन लगानी होगी, एक अलग से कॉलम ऐड करना होगा रो फाइल नेम का। उसके लिए हम जाएंगे ऐड कॉलम पर। ऐड कॉलम में कंडीशन कॉलम पे जाएंगे और एक रो कॉलम नाम का एक फाइल ले लेंगे, जिसमें हमें फाइल का नाम आ जाएगा। मैं इसमें नाम देता हूँ फाइल नेम, और एक कंडीशन देता हूँ कि मेरी कॉलम नंबर 1, एक सेकेंड, कॉलम ब्लैंक है तो यहाँ पे ये ब्लैंक है, तो यहाँ पे ये ब्लैंक, पर ब्लैंक नहीं लेंगे। डाटा टाइप ओके, कॉलम ये ले लिया। इसमें ये अगर मेरा इक्वल है आर्टिकल, या मैं ये भी ले सकता हूँ, या ये ले सकता हूँ डाटा टाइप अगर मेरा है सेगमेंट, क्योंकि रो फाइल में तो एक की फॉर्मेट में होगा। तो मान लीजिए हमारा डेट डाटा सेगमेंट है, तो आउटपुट आए मेरा रो फाइल नेम नहीं तो क्या है, मेरे जो सोर्स नेम कॉलम में डाटा वो आ जाए, नहीं तो जो सोर्स के अंदर उसके लिए सिलेक्ट कॉलम क्योंकि हमें कॉलम का डाटा चाहिए तो पूरा। अब हमें क्या कॉलम देना है, सोर्स फाइल नेम। ये सभी जो है ये हेडर है। ये सोर्स नेम दूसरा ब्लैंक है मेरा, इसमें तीसरा डाटा डेट, तो हमें सोर्स फाइल नेम का डाटा चाहिए। अब ओके कर देंगे। इसमें एक नया कॉलम ऐड हो गया और इसमें हमारे सभी फाइल का नेम आ गया। अब हमें ये कॉलम नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा इसका काम तो इससे हमने एक नया कॉलम ले लिया। अब हम इसे रिमूव कर देंगे और हमारे एरर का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, टॉप हेडर कर देंगे इसको,
रिमूव टोपैड, इसको करें यूज फर्स्ट प्रोवाइड हेडर। अब करते हैं हम मैंने डाटा कम इसलिए था कि हमें साथ के लिए नहीं पता था क्या क्या कमी है यहाँ पे। अब यहाँ पे दिख रहा है हमें ये मेरा, हमें एक हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमारे रो फाइल में एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो हमेशा फुल फिल रहे, मतलब हमेशा एक कॉलम फुल रहे, उसमें कोई भी ब्लैंक ना रहे, ताकि उसके बेस पे हम कंडीशन लगा सकें। जैसे कि हमें चाहिए कि अभी रिमूव कॉलम, ये ब्लैंक कॉलम ना आए हमारे उसमें, तो हम कर देंगे फिल्टर में डू नॉट इक्वल नल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, नल कभी भी नल ना आए। ओकेशन नल को फिल्टर कर दिया, फिल्टर ये कि नल ब्लैंक है तो हम इसको फिल्टर करेंगे डू नॉट इक्वल नल। ये नल तो है नहीं, ये ब्लैंक है, ये इस टाइप का ब्लैंक, पर हमें इस नल का आपको दिखाने के लिए कि नल तो इसमें लिखा नहीं है, ये नहीं हुआ क्योंकि इसमें नल, ये नल नहीं ब्लैंक है एक और। अब हम एक और फिल्टर लगा देंगे डू नॉट ब्लैंक, इसमें कुछ भी नहीं है और इसे ओके कर देंगे। अब यहाँ पे 100% वैलिड हो गया हमारा डाटा, क्योंकि हम अब एक और हमें आर्टिकल नाम रिपीट हो रहा है हर फाइल का, तो हमें उसे भी हटाना है। उसके लिए हम एक और स्टेप चलेंगे, फिल्टर करेंगे डू नॉट आर्टिकल, जिस केस में लिखा हो अपर केस में अपर केस लिखेंगे ARTICLE आर्टिकल। ओके किया इसने आर्टिकल भी। अब हमारा डाटा बिल्कुल सही हो गया है। हमने यहाँ पे 3 चीज़ फिल्टर किए, एक नल को फिल्टर किया, कभी भी नल आए तो हट जाए। दूसरा बिल्कुल ही ब्लैंक को रिमूव किया। तीसरा आर्टिकल में जो हेडर रिपीट हो रहा था उसको हटा दिया, हमें एक ही हेडर चाहिए इसलिए। इसके बाद कभी भी होल्ड से इम्पोर्ट, इसके बाद हमें हमेशा जैसे हमें यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे, जो हमें नहीं चाहिए रिमूव कर सकते हैं। इसको हम फर्स्ट में चाहिए तो फर्स्ट में ले जा सकते हैं, मूव एज फर्स्ट, क्योंकि फाइल नेम हम फर्स्ट में रखना चाहिए, बिगिनिंग कर देंगे, ये फर्स्ट में चला गया। अब इसके बाद है हमने यहाँ पे कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं, इसी में मर्ज करना चाहते थे, 2 कॉलम को मर्ज के लिए जो हमें फर्स्ट में चाहिए उसे पहले सिलेक्ट करेंगे और सेकंड पे सेकंड सिलेक्ट करेंगे और इसमें मर्ज कॉलम में जाएंगे, क्लिक करेंगे, नाम दे देंगे जो भी देना चाहिए और यहाँ पे सेपरेटर दे देंगे। कस्टम में जाके डैश में ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो डैश लूँगा, ओके कर दूँगा और ये हमारा मर्ज हो के आ गया, क्योंकि फर्स्ट इसमें आ गई क्योंकि हमने पहले ये सिलेक्ट किया था, इसी में इसने मर्ज करके दे दी। इसके बाद है इसमें इन दोनों कॉलम मर्ज एक में कर दी। उसके बाद अब हम इसको लोड करेंगे, रोज एंड लोड। हमारे पास 10 फाइल थी, 10 में 5-5 रो थी, टोटल वे 50। हमारे पास आउटपुट हो गया 50 का। अब आपको एक एग्जांपल और दिखाते हैं हम यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा कुछ भी एरर आए तो वहाँ पे एरर कैसे शो होगा। मान लीजिए मेरे आर्टिकल नंबर में एरर, जी मैं इसको कर देता हूँ होल नंबर में, तो एरर आ गया, ये एरर का साइन होगा रेड। अब मैं इसको इंपोर्ट कर दिया मैंने,
लोड, और देखो यहाँ पे 10 एरर, क्योंकि इसने यहाँ पे एरर भी हमको दिखा दिया कि इसमें एरर है, हम इसको सही करें। क्लिक करके हम इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एरर, आर्टिकल में एरर है, इस पर क्लिक करेंगे, ये बता दीजिएगा कि इसका डाटा टाइप होल नंबर में है, पर हमें आगे टेक्स्ट में इसलिए एरर है। तो हम इसको एक समझ सकते हैं कि और अपने बेस फाइल इसमें जाकर सही कर सकते हैं। इस डाटा टाइप को मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ पे ये सही हो गया। और इसको अब हम क्लोज करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे स्टॉप फाइल को, एरर फाइल थी। अब इस पर क्लिक करेंगे, और दूसरा हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमारा सोर्स फोल्डर होता है, सोर्स यहाँ पे फोल्डर की लोकेशन मिल जाते हैं। कभी हमें चेंज करना होता है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा, जब भी हमारा कोई स्टेप बन रहा है उसको एक नंबर, सीरियल नंबर दे देना चाहिए। जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप है उसे स्टार से मैप कर देना चाहिए, उसके बारे में कुछ लिखना चाहिए। जैसे ये हमें इसमें फाइल एक्सटेंशन कवर किया, फाइल एक्सटेंड फिल्टर क्या है, तो एक हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम स्टार में इम्पोर्टेंट स्टेप है, उसको कभी भी कुछ हो तो एक बार इनको चेक कर लें जिसपे स्टार हो। और दूसरा हम इसको 1 2 3 भी एक नंबर लिख सकते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम करके 1 2 3 कर सकते हैं। जैसे रीनेम 1, या जो भी इस पर वर्किंग किया वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद है, और बस इसमें सीरियल नंबर डालना चाहिए हर स्टेप पर एक। इसके बाद ताकि हम कैसे किसी भी फोल्डर से मल्टीपल फाइल को, CSV फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे उसमें क्लीन करके एक शीट के अंदर लाते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।